सर्वे मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आप सभी लोगों को नमन है, धन्यवाद है, प्रणाम, नमस्ते और नमस्कार। दुर्गा पूजा की इस महापर्व में दुर्गा माता जी की कृपा और आशीर्वाद से इस महान व्रत, महायज्ञ और महातप को करने के लिए हम सभी लोग, सभी हिंदू घर, सभी हिंदू परिवार, पूरा देश बहुत ही प्रेम प्यार और उल्लास से भक्तिमय वातावरण में बैठ करके महान माता जी के इस महाकल्याणकारिणी व्रत को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा का जो संदेश है, दुर्गा पूजा का जो महत्व है, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही प्रेम पूर्वक से सप्तशती पुस्तक में श्री मार्कंडेय जी विस्तार पूर्वक हमें समझाते हैं। परंतु दुर्गा पूजा का जब समय आता है तो 3 बातों पर हमें ध्यान रखना है। वह है व्रत, नियम और तप। व्रत के साथ नियम, नियम के साथ तप करना अति आवश्यक, अनिवार्य है। व्रत माने कि उस स्तर को जब हर भक्त अपने आप को भक्त बनने की, भक्ति करने का उस समय जो हमें प्राप्त हुआ है आशीर्वाद से, उस समय का अच्छा प्रयोग करके, उस समय का, उस आशीर्वाद का असली उपयोग करके अपने आप को पवित्र रखे। व्रत करने के लिए कई प्रकार की त्याग करना चाहिए। व्रत करने के लिए अपने आप को पवित्र, अपने घर, अपने आंगन, अपने मन, विचार, भावनाओं को पवित्र करनी है। व्रत का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम मीठा खाएं 9 दिन, या सिर्फ जल ग्रहण करें 9 दिन, या सिर्फ शाकाहारी भोजन करें 9 दिन। व्रत का नियम ये भी है कि हम अपनी सोच को बदलें, कि हम अपने विचार को बदलें। हर वो चीज़ जो साधारण दिन में प्रतिरोज हम करते आ रहे हैं, उसमें बदलाव लाएं। 9 दिन का व्रत, 9 दिन की माँ के चरण में अपने आप को समर्पण करने का समय है। जो भक्त, जो प्राणी अपने आप को इस 9 दिन में अपने जीवन को बदल करके अपनी माँ के चरण में अपने आप को समर्पण कर लें, अपने भाव विभाव को बदलें, अपने आचरण को बदलें, अपनी सोच विचार को बदलें, अपना पूरा जीवन को बदल दें, तभी जा करके उस भक्त की भक्ति को स्वीकार होती है माँ के चरण में। ये व्रत हुआ। अब नियम, जैसे हर जगह में जाने के लिए एक अलग कपड़ा, एक अलग भाव से हम जाते हैं। पाठशाला में जाने के लिए हम अपनी किताब लेकर के जाते हैं। घूमने के लिए हम अपना दूसरा व्यवहार करके जाते हैं। भोजन करने के लिए अपना एक अलग ढंग, भाव होता है। उसी प्रकार से पूजा करने के लिए, व्रत रखने के लिए, विशेष करके दुर्गा पूजा में हम अपने आप को एक ऐसी नियम का पालन करके अपने 9 दिन की पूजा हम करें, जो जा करके सिर्फ हमें नहीं, हमें, हमारी घर, हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी धर्म को और हमारे देश को भी यह आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नियम है क्या? अभी 9 दिन का व्रत प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रही है। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनके घर में दुर्गा जी की मूर्ति है या कलश बिठाएंगे, पिछले साल का जो खोंचा था दुर्गा जी को जो चढ़ाया था हमने, उस खोंचा को लेकर के हम क्या करते हैं? उस कलश की नारियल को लेकर के हम क्या करते हैं? उस पुराना वस्त्र को लेकर के हम क्या करते हैं? कुछ लोग लेकर के जा कर के नदी में बहा देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। ये नियम नहीं हुआ।
खोंचा का एक अपना एक मान्यता है, अपना एक समझ है। खोंचा में होता क्या है? एक एक छोटा सा रुमाल में बंधा हुआ कुछ अनाज होगा, लौंग, इलायची, सौंफ, जायफल आदि होगी उसमें। फिर अलग में उसमें कंघी होगी, आईना होगा, काजल होगी, ताकपात होगा, फिर माता का श्रृंगार होगी, बिंदी भी होगी उसमें। उसे हम क्या करें? लेकर के जो 9 दिन के लिए हम चढ़ाएंगे माता जी को, नया खोंचा खरीद करके जो रखेंगे, उसका प्रयोग करना चाहिए हमें। ना सिर्फ बांध करके माँ के आंचल के तले लग दें, प्रतिरोज उस ताकपात को लेकर के माँ को चढ़ा दें। पहली दिन उस बिंदी को लेकर के, टीका को लेकर के माँ को चढ़ाएं, ताकि अगले दिन उसी बिंदी को लेकर के हम अपने में डालें और दूसरा बिंदी लेकर के माँ को चढ़ाएं। उस सिंदूर को, जो सिंदूर है खोंचा में, उस सिंदूर को लेकर के माँ पर चढ़ाएं और उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरें। काजल को लेकर के प्रतिरोज माँ को चढ़ाएं और उसी काजल को लेकर के, जिन हाथों से काजल चढ़ाया उन्हीं काजल को लेकर के हम अपने नयन में डालें। 9 दिन का व्रत, 9 दिन की पूजा के बाद काजल भी समाप्त हुआ, टीका भी समाप्त हुई और उसका ताकपात जो 9 दिन का है वह ताकपात माँ पर छोड़ दें और पिछले साल का जो ताकपात है अपने आप में अपने गले में डाल करके 9 दिन का व्रत रखें। 10वीं हुई, व्रत उपवास पूरा हुआ माँ के आशीर्वाद से। उसी अन्न को लेकर के जो लवंग, इलायची, सौंफ, जायफल है, अदरक है, उसको पीस करके भोजन में डाल करके हम अपने व्रत को पूर्ण करें। खोंचा का ये प्रयोग, खोंचा का ये मतलब हुआ। अब जो पिछले साल का नारियल है उसको लेकर के बहाना नहीं है, पानी में डालना नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रंथ उपवास में कहा गया जो चीज, जो तत्व 2 सूर्य में, 2 सूर्यास्त में गल जाए वह पानी में डालते हैं या तो अपनी जमीन में गाड़ देते हैं। जैसे हैं फूल, पत्ते, हार, वो पानी में डाल सकते हैं, या पेड़, पीपल के वृक्ष में डालें, मदार के वृक्ष में डालें, नीम के वृक्ष में डालें, उसका सदुपयोग हुआ। और जो नारियल है अपने द्वार में किसी कोने में जहां पर पवित्र स्थान हो, कोई बुरा चीज नहीं है वहां पे, उसको लेकर के माटी में गाड़ दें। लोटा का जल लेकर के अपने घर आंगन में छीटें। ये एक नियम हुआ, हर चीज का एक सदुपयोग हुआ। माँ का जो चुंदरी है अगर प्रयोग नहीं करेंगे, पिछले साल का है, तो तुलसी के वृक्ष में बांध दें या पीपल, जो भी पत्तों का जो हम प्रयोग करते हैं उनके वृक्ष में जाकर के बांध दें। जल चढ़ा करके पूजा पाठ करें, यूं ही बहाएं नहीं उसको। ऐसे नियम को पालन करके ही, व्रत का पालन करके ही तप आती है। व्रत नियम तपसः, तप। अब तप तत्व है क्या? तप माने की तपस्या, तपस्या माने कि अपने आप को, इस शरीर को कष्ट दे करके इस आत्मा को सुख दे, क्योंकि यह शरीर सांसारिकता के पीछे दौड़ता है। इस शरीर में जो मन है, मन विचलित होकर के पूरा संसार के सुख के प्रति अपना पूरा समय बिताता है। तपसः, तप के समय अपने आप को पवित्र रखें, अपने इस चंचल मन को अपने काबू में रखें, एकाग्रचित करके अपनी भक्ति को करें। चंचल मन को 9 दिन में रोज व्रत रख करके, रोज माला जप करके ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, या तो ओम श्री शक्तये नमः, ओम श्री शक्तये नमः। माला प्रारंभ करते हैं तो मन विचलित होता है कि क्या कर रहे हैं, इधर उधर मन भटकने लगता है, परंतु धीरे धीरे जैसे 20 हुआ, 25 हुए, तो जा करके मन अपने आप धीरे धीरे अपने काबू में आती है। तब जा करके 30 हुआ, 30 मंत्र हुआ, तो अपने आप मन अब अपनी आवाज को सुनने लगते हैं। हम अपने आप में उस मंत्र को सुनने लगते हैं, ओम श्री शक्तये नमः, ओम श्री शक्तये नमः। मन काबू में आने लगता है। धीरे धीरे 108 हुआ तो माने कि हम अपने मन से अपने हृदय तक पहुंचे।
इस संसार के सुख को छोड़ करके हम अपने आत्मीय सुख के ओर प्रारंभ यात्रा कर चुके। अपने मन मंदिर में, मन में जो दीर है, जो प्रकाश है, उस दीर के प्रति हम जा करके अपनी भक्ति को प्रारंभ किए। इस यात्रा को हम कहते हैं तपसः। यही व्रत नियम तपसः के साथ ही तब जा करके हम अपने व्रत को पूरा कर पाएंगे। हर चीज का नियम का पालन करें, अपनी भक्ति को माँ के चरण में अर्पण करें और जा करके अपने 9 दिन की पूजा, माँ की कृपा को अपना करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही आशा, यही विनय करते हुए भगवान से हम आपसे निवेदन चाहेंगे। इति ओम शांति ही शांति ही। धन्यवाद। प्रणाम।